साथियों नमस्कार। एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बिना मिट्टी के कोई भी आपको पौधा तैयार करना है, पौध तैयार करना है, नर्सरी आपको बनाना है तो किस तरह से आपको बनाना है और उसके लिए आपको क्या क्या मीडिया लेना है, कौन कौन सा मीडिया प्रयोग में किया जाता है और कौन कौन सा कंटेनर्स यूज में लाया जाता है। आप किस तरह से नर्सरी किसी भी फसल का तैयार कर सकते हैं बिना मिट्टी के हाईटेक विधि से। जैसा कि इसमें मीडिया लिया जाता है कोकोपीट, बर्मिकुलाइट और परलाइट। तीनों मीडिया का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। कोकोपीट नारियल के छिलके से, जब नारियल नारियल जो होता है वो सूख जाता है, ऊपर वाला छिलका उसका सूख जाता है, तो उसको फैक्ट्रियों में मशीन के द्वारा पीस के एकदम पाउडर जैसा बना दिया जाता है और उसके ब्रिक्स बना दिए जाते हैं। 5-5 kg के, 5-5 kg के ब्रिक्स होते हैं। उस ब्रिक्स को जब आप पानी में सोख करते हैं तो वो अपने वजन से 3 से 4 गुना पानी को सोख लेता है। कोकोपीट लिया जाता है। दूसरा है परलाइट। परलाइट, ये जो परलाइट है ये भुना हुआ पत्थर होता है, पॉपअप किया हुआ पत्थर होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है, हल्का होता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए इसको यूज किया जाता है। और तीसरा मीडिया लिया जाता है वो है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट जो मायका जो होता है, अभ्रक जो होता है, उसकी माइंस जो होती हैं, खाने जो होती हैं, उनसे निकाला जाता है। चमकीला पदार्थ होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन तीनों को मिलाकर के मीडिया बनाया जाता है। इन तीनों को आपको मिलाना है 3:1:1 रेशियो में। 3 अनुपात लेना है आपको कोकोपीट का, 1 भाग लेना है परलाइट का और 1 भाग लेना है बर्मिकुलाइट का। और कभी भी इसको आपको वेट के आधार पर नहीं लेना है, इन तीनों को मिलाना है वॉल्यूम के आधार पर। एग्जाम्पल के लिए 3 बकेट ले लिया आपने कोकोपीट, 1 बकेट बर्मिकुलाइट और 1 बकेट ले लिया आपने परलाइट। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। कोकोपीट को क्यों लेते हैं? क्योंकि कोकोपीट का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, पानी का जल धारण क्षमता बहुत अच्छा होता है उसमें। और उसका ईसी और पीएच दोनों मेंटेन होना चाहिए। उसका पीएच लेस देन पीएच 6 से 7 होना चाहिए कोकोपीट का, और ईसी लेस देन 1 होना चाहिए। और जितने भी सॉइललेस मीडिया हैं उन सब में सबसे अच्छा माना जाता है, इजीली अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता मिलता है और मीडियाओं की अपेक्षा। इन तीनों मीडिया को आपको लेके अच्छे से मिक्स करना है 3:1:1 रेशियो में। 3:1:1 बनाना है और वो बनाना है आपको वॉल्यूम के आधार पर। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये जो मीडिया है, तीनों ही मीडिया बहुत अच्छा मीडिया है। आपका कोई भी फसल का आपको नर्सरी तैयार करना है, टमाटर का करना है, बैंगन का करना है, गोभी का करना है, धनिया का करना है, लेट्यूस का करना है, किसी भी लीफी वेजिटेबल्स का करना है, सभी का आप इसमें बड़े ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं पौधा बिना मिट्टी का। मिट्टी में जब आप पौधा बनाते हैं उसमें फंगस आ जाता है, पिथियम आ जाता है और आपका लगभग 60 से 70% नर्सरी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस विधि से आप बनाएंगे, आपका पौधा एकदम से हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, कोई भी पौधा मरेगा नहीं। ये नेट पॉट होता है। नेट पॉट में यदि आप नर्सरी बनाते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स में एनएफटी डीएफटी में ट्रांसफर करने के लिए सीधा आप इसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। यदि आपको सॉइललेस में करना है या मिट्टी में लगाना है इस पौधे को तो ये प्रोट्रे होता है। प्रोट्रे में आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। प्लास्टिक का प्रोट्रे होता है और इसके नीचे थर्मल ट्रे लगा हुआ होता है। थर्मल ट्रे केवल सपोर्ट देने के लिए होता है। प्रोट्रे मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में मिलेंगे। ये देखिए, ये थर्मल ट्रे है, ये आपको प्रो ट्रे को सपोर्ट देने के लिए है। ये स्ट्रेट बना रहेगा, कहीं भी आपको कितना भी दूर लेके जाना है आप इसको ट्रांसपोर्ट इसका कर सकते हैं, आप इसको लेके जा सकते हैं। आप अब हम इसमें ये नेट पॉट है। नेट पॉट होता है स्पेशली, मैंने आपको बताया, हाइड्रोपोनिक्स में एनएफटी डीएफटी में ट्रांसप्लांट करना है पौधा तो नेट पॉट में ही नर्सरी बनाया जाएगा।
यदि आपको सॉइललेस करना है या सॉइल में लगाना है प्लांट नर्सरी बना के, तो आप उसको प्रो ट्रे में कर सकते हैं। अब आपको इसमें मीडिया को फिल कर लेना है अच्छे से। मीडिया को फिल कर लेना है, चाहे वो प्रो ट्रे में या को इसमें नेट पॉट में, जिसमें भी आपको बनाना है। मीडिया को फिल करने के बाद आपको इसमें छोटे छोटे होल्स बनाने, यानी सीड सोइंग करने के लिए इसमें जगह बनानी है। वो आप पेंसिल की सहायता से बड़े अच्छे से बना सकते हैं। और चाहे आपको कोई भी सीड सोइंग करना हो, उसकी डेप्थ रखनी है आपको 0.5 टू 1 सेंटीमीटर ओनली। 1 सेंटीमीटर गहरा आप इसमें गड्ढा बनाएंगे मीडिया को भरने के बाद, और उसके बाद आप उसमें पर कैविटी में एक एक कैविटी में एक एक सीड का सोइंग करना है। यदि आपको टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम, कुकुम्बर, कोई भी वेजिटेबल का नर्सरी बनाना है, तो एक कैविटी में या एक नेट पॉट में या एक प्रो ट्रे की प्रत्येक कैविटी में एक ही सीड सोइंग करना है। यदि आपको लीफी वेजिटेबल्स का करना है, जैसे आपको कोरिएंडर लगाना है, तो 2 या 3 सीड आप इसमें सोइंग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, आपको सीड सोइंग करना है, पर कैविटी में एक ही सीड सोइंग। सीड सोइंग करने के बाद आपको इसमें पानी डालना है, क्योंकि पानी यदि आप नहीं डालेंगे, यदि ड्राई होगा तो जर्मिनेट होके नहीं आएगा। पानी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से इसको गीला करना है, पानी में अच्छे से भिगो देना है। चाहे वो आप नेट पॉट में बना रहे हैं, चाहे आप प्रो ट्रे में बना रहे हैं। अच्छे से गीला करने के बाद इसको आपको पॉलीथीन से कवर करके रख देना है, ताकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे। पॉलीथीन से कवर कर देंगे, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग फसल के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है जर्मिनेशन के लिए। ये आपको 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तभी जर्मिनेट होगा सीड, नहीं तो जर्मिनेट नहीं होगा। और आपका मॉइस्चर भी कंजर्व रहेगा, इसीलिए पॉलीथीन से इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपको रख देना है इसको डार्क रूम में, और उसके बाद ये 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होके आ जाएगा। और जर्मिनेट होने के बाद आप देखेंगे आपका पौधा बहुत ही हेल्दी और बिल्कुल स्वस्थ होगा। इस तरह से आपको नर्सरी तैयार करना है, और बड़े ही अच्छे तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपको एक बात को ध्यान रखना है, यदि आप प्रो ट्रे में नर्सरी बनाते हैं, तो थर्माकोल जो ट्रे आपने लगाया है नीचे, उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ट्रे रख के 10 से 12 रख देना है, और उसके बाद पॉलीथीन से कवर करना है। यदि आप नेट पॉट में बनाते हैं, तो नेट पॉट को ही आपको पॉलीथीन से कवर करके ढक के रख देना है। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात और ध्यान रखना है, जब आप प्रो ट्रे थर्मल ट्रे के ऊपर थर्मल ट्रे रख के जो रख देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जर्मिनेट होने से पहले ही, यानी सीड जर्मिनेट होके जैसे ही ऊपर आने न पाए, उससे पहले ही उन सारी ट्रे को हटा देना है। यदि आपने ट्रे को नहीं हटाया और सीड जर्मिनेट होके ऊपर आ गया और ऊपर ट्रे रखी होगी, तो जर्मिनेशन जो आया है सीड का, वो टूट जाएगा और सारे पौधे खराब हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉप कितने दिन में जर्मिनेट होके आता है, जर्मिनेशन कितने दिन में होता है। जैसे टोमेटो है, 3 से 4 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। यदि 3 दिन में हो रहा है, तो इसका मतलब आपको 3 दिन में ही ट्रे को हटा देना है। कैप्सिकम आप लगाते हैं या आप चिली लगाते हैं, वो भी 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होके आ जाता है। यदि आप लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं, कोरिएंडर लगाते हैं, लेट्यूस लगाते हैं, या और कोई भी लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं, स्पाइनेच लगाते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में जर्मिनेट आपका सीड हो जाता है। आपको 2 दिन में ही प्रो ट्रे को एक के ऊपर से एक हटा के अपने ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में या ओपन फील्ड में, जहां भी आपको रखना है, आपको उसको हटा देना है। अब मैं आपको बताता हूं ये सॉइल लेस में नर्सरी हम क्यों बनाएं, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, जब हम मिट्टी में नर्सरी बनाते हैं, उसमें सॉइल बोर्न फंगस आता है, और पिथियम उसको बोलते हैं, और वो पिथियम जो है डैम्पिंग ऑफ उसको बोलते हैं। डैम्पिंग ऑफ पिथियम से होता है, फंगस होता है,
और वो पिथियम डैम्पिंग ऑफ इतना भयंकर लगता है कि 30 से 40% नर्सरी तो आपका खराब हो ही जाता है। कभी कभी ये 70 से 80% नर्सरी को भी खराब कर देता है। आपका नर्सरी पूरी तरह से तबाह हो जाता है, मर जाता है और आपको पौधे भी नहीं मिल पाते हैं। दूसरा इसका नुकसान क्या है, जब आप मिट्टी में बना डालते हैं, पौध तैयार करते हैं, नर्सरी बनाते हैं, तो बीज ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सारा बीज नीचे चला जाता है, जर्मिनेट होके नहीं आता है। बहुत सारा बीज ऊपर रह जाता है, उसको चिड़िया वगैरह खा जाती हैं। बहुत सारा बीज ड्राई होने के कारण ऊपर जर्मिनेट होके नहीं आता है, और बहुत सारा बीज जर्मिनेट होके भी आता है तो फंगस लग जाता है, मर जाता है। लेकिन जब आप सॉइललेस मीडिया में कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट को मिलाकर के नर्सरी बनाते हैं तो उसमें कोई भी डैम्पिंग ऑफ नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं आता है, क्योंकि उसमें सॉइल है ही नहीं, सॉइल बोर्न डिजीज आएगा नहीं उसमें। आपका प्लांट एकदम हेल्दी बनेगा। दूसरा, बीज की बचत होती है। आपको पर कैविटी में एक सीड सोइंग करना है और प्रत्येक सीड का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेट होके आएगा। मिट्टी में जो आप सीड्स डालेंगे वो 40% जर्मिनेशन होगा उसका। कंपनी हमको देती है 70% या 75% जर्मिनेशन। मिट्टी में सोइंग करते हैं वो होता है 40%। लेकिन जब आप इसको सॉइललेस मीडिया में सोइंग करते हैं 90 to 95% जर्मिनेशन होता है सीड का, बीज की बचत होती है। और सब्जियों का बीज आपको मालूम है बहुत महंगा आता है। एक बीज की कीमत 5 रुपये और 6 रुपये होती है। अच्छी कंपनी का यदि आप लेंगे तो 6 रुपये का एक सीड आता है। और बीज की बचत होती है, इसका मतलब पैसे की बचत होती है सॉइललेस मीडिया में नर्सरी उगाने से, पौधा तैयार करने से। और इसका फायदा क्या है, मिट्टी में जब आप कोई नर्सरी तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, तो जैसे मान लो आपने टोमेटो लगाया, टोमेटो का 30 से 35 दिन ले लेता है, 35 दिन में, कभी कभी 40 दिन में मिट्टी में तैयार होता है। जबकि सॉइललेस मीडिया में जब आप लगाते हैं, पोट्रे में आप लगाते हैं, ये आपका केवल 25 डेज में, 22 to 25 डेज में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी टू ट्रांसप्लांट हो जाता है। आप उसको बड़े ही आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप सॉइल में लगाते हैं, सॉइल में लगाने के बाद जब आप पौधे को उखाड़ेंगे ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो उखाड़ते समय उसकी जड़ें टूट जाती हैं पौधे की। जब टूटी हुई जड़ वाले पौधे को आप लगाएंगे, टूटी हुई जड़ वाले पौधे को आप ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे, तो उसको 8 से 10 दिन का समय लगता है रूट डेवलपमेंट करने के लिए। पहले वो रूट डेवलपमेंट करेगा, रूट डेवलपमेंट करने के बाद वो 8 से 10 दिन बाद ग्रोथ लेगा। लेकिन जब आप पोट्रे में बनाते हैं, सॉइललेस मीडिया में पौधा तैयार करते हैं, आप जब ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए पौधे को उखाड़ेंगे तो सारी की सारी जड़ें मीडिया के साथ आएंगी, कोई भी जड़ टूटेगी नहीं, एक भी जड़ टूटती नहीं है। और जब जड़ नहीं टूटेगी और आप जब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे पौधे को, इसको 8 से 10 दिन का टाइम नहीं चाहिए, ये सेकेंड डे से ही, दूसरे दिन से ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। मान लीजिएगा आपने सॉइललेस मीडिया में नर्सरी तैयार किया, और सॉइललेस मीडिया में नर्सरी तैयार करने के बाद जब आपने इसको ट्रांसप्लांटिंग कर दिया, तो आपका 10 से 12 दिन का समय बच गया मिट्टी वाले की अपेक्षा, क्योंकि उसको 10-12 दिन चाहिए। पहले रूट डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद ग्रोथ करेगा। 10 से 12 दिन का मतलब का पहला बचा लिया आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो हार्वेस्टिंग होगा, वो भी अदर किसानों की अपेक्षा 10 से 12 दिन पहले होगा। और जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में 10 से 12 दिन पहले लेके जाएंगे, तो आपको इसका रेट ज़्यादा मिलेगा, आपको इसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है जब कोई भी क्रॉप मार्केट में पहले जाती है उसका रेट ज़्यादा होता है। ये
इसका फ़ायदा होगा। और जब आप मिट्टी में पौध तैयार करते हैं, मान लीजिएगा क्लाइमेट कंट्रोल आप बाहर नहीं कर सकते, बहुत हैवी रेन आने वाला है, बारिश आने वाला है, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत तेज धूप पड़ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। ओला पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप प्रोट्री में तैयार करते हैं, सॉइललेस मीडिया में नर्सरी तैयार करते हैं, भले ही आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस नहीं है, आपने ये प्रोट्रे ओपन में रखा है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जा रहा है, पाला पड़ने वाला है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, आप इस ट्रे को बड़े आसानी से उठा के अंदर ला सकते हैं। जबकि ऐसा मिट्टी वाले पौधे के साथ नहीं किया जा सकता, उसको आप उठा के नहीं लेके आ सकते। इस प्रो ट्रे को बड़े आसानी से उठा के आप अंदर रख लीजिएगा, कमरे में रख लें, वरांडा में रख लें, टीन में रख लें, और जब आसमान साफ हो फिर उसको आप बाहर रख दीजिए। इस तरह से आप बहुत अच्छा नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी, आपका पौधा नर्सरी में जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतना ही अच्छा वो ग्रोथ करेगा, उतना ही अच्छा प्रोडक्शन देगा। बचपन में जैसे बच्चे का हम ख्याल रखते हैं, केयर रखते हैं, परवरिश करते हैं, वैसे ही नर्सरी में प्लांट का परवरिश करना होता है। आपको इसी तरह से तैयार करना है नर्सरी में पौधा, और उसकी देखभाल करनी है। जब आप इसको जर्मिनेट होने के लिए रख देंगे पॉलीथीन से ढक के, तो आपको 2 से 3 दिन में ही पॉलीथीन को हटा देना है, सारी ट्रे को फैला देना है। उसके बाद आपको 3 से 4 दिन बाद केवल सिंपल पानी इसमें डालना है, कुछ नहीं देना। 1 सप्ताह तक आपको कोई भी न्यूट्रिएंट इसमें नहीं देना है, केवल सिंपल पानी डालना है। पानी कब डालना है, कितना डालना है, ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि वहाँ क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। इसका जो मीडिया है उसमें 50% मॉइस्चर रहना चाहिए, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। या ड्राई हो जाएगा तो ये प्लांट एकदम से लैंगी हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, मोटा नहीं होगा। हाई टेम्परेचर में और ड्राई होने में और लाइट यदि इसको नहीं मिलेगा ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में तो लैंगी हो जाता है पौधा, ये एकदम से बढ़ने लगता है, मोटा नहीं होता। 3 कारण होते हैं इसके, ध्यान रखो। या तो मीडिया ड्राई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, या फिर लाइट नहीं मिलेगा प्रॉपर। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये 1 वीक का हो जाएगा तब 0.8 ग्राम पर लीटर NPK 19-19-19 जो आता है उसको लेना है और 0.8 ग्राम मिलाना है 1 लीटर पानी में, और इस पर स्प्रे कर देना है। और ये आपको वीक में 3 बार करना है, 3 दिन केवल सिंगल टाइम करना है। एक बार स्प्रे कर दिया, दोबारा रिपीट नहीं करना। उसके बाद जब ये 2nd वीक में जाएगा तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का भी स्प्रे करना है, और वो लेना है आपको 1 ग्राम पर लीटर। कैल्शियम नाइट्रेट का करेंगे, और उसके बाद 2nd वीक में ही आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी लेना है। जैसा कि आपको मालूम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है। इसमें जिंक आता है, मैग्नीज आता है, आपका कॉपर आता है, बोरॉन आता है, मोलिब्डेनम आता है, क्लोरीन आता है और आयरन आता है। इन 7 न्यूट्रिएंट्स का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसको आपको डालना है 1 ग्राम पर लीटर, 2nd वीक से डालना है, और इसको वीक में 1 बार देना है केवल। इस तरह से आप प्रॉपर इसमें पानी और ये न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे, और आपका पौधा 20 से 25 दिन में लीफी वेजिटेबल्स तैयार हो जाएगा। टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्ची आपका 25 से 30 दिन में, फूल गोभी, पात गोभी, ब्रोकली आपका 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगा। और आपका खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, आपका खरबूज, तरबूज, ये 10 से 12 दिन में, कुकुरबिटेसी वाली जो वेजिटेबल्स हैं सभी 10 से 12 दिन में आपका पौधा नर्सरी में तैयार हो जाता है, रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। आपको लाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। प्लांट जैसे जैसे बढ़ने लगेगा उसको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लाइट यदि नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस क्रिया न होने के कारण पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा और ये वीक हो जाएगा, मर सकता है। इसीलिए आपको लाइट का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा उसको प्रॉपर मात्रा में लाइट आपको देना है। लाइट न ज़्यादा हो न कम हो, इसको 8 से 10,000 लक्स लाइट की आवश्यकता होती है, वो भी 7 से 8 घंटे तक। नर्सरी में इतना लाइट आप देंगे, ये प्रॉपर चलता रहेगा पौधा, और आपका पौधा ये अलग अलग फसल का जैसे मैंने बताया
उसी हिसाब से तैयार हो जाएगा। और जब ये पौधा आपका तैयार हो जाए उसके बाद आपको इसको ट्रांसप्लांटिंग करना है। यदि आपको एनएफटी डीएफटी में करना है, हाइड्रोपोनिक्स करना है, पानी में खेती करना है, तो नेट पॉट निकाल के सीधा आप ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। यदि सॉइललेस मीडिया में आपको करना है, कोकोपीट में करना है, वर्मीकुलाइट परलाइट में लगाना है, तो प्रोट्रे से निकाल के सीधा ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। मिट्टी में करना है तो भी आप निकाल के सीधे ट्रांसप्लांटिंग इसको कर देंगे। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद आपको इसमें हल्का हल्का पानी डालना है और ट्रांसप्लांटिंग हमेशा शाम के समय ही करनी है आपको, ताकि पूरा उसको टाइम मिले, प्रॉपर पूरा नाइट मिलेगा, वो अपने आप को जमाएगा और उसके बाद सेकेंड डे से ही ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप हाईटेक नर्सरी बना सकते हैं, यानी बिना मिट्टी के सॉइललेस मीडिया में कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट में आप नर्सरी बना सकते हैं। और प्रोट्रे में आप देखिए कितना अच्छा नर्सरी बन के तैयार हुआ। किसी प्रकार का कोई डिजीज इसमें नहीं होगा, कोई भी इंसेक्ट इसमें नहीं होगा, कोई भी इसमें वायरस नहीं होगा, कोई इसमें फंगस नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिट्टी का हमने यूज किया ही नहीं है। और पूरी तरह से हेल्दी प्लांट आपको मिलेगा, बहुत ही हेल्दी पौधा बन के आपके तैयार होगा। और जब आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और ये हाई प्रोडक्शन देने वाला पौधा होता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से ही किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी कीड़ा न होने के कारण ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन ये देता है। तो इस तरह से आप सब लोग बिना मिट्टी के नर्सरी तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आप तभी ले सकते हैं जब आपका पौधा नर्सरी में हेल्दी होगा, पूरी तरह से हेल्दी होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डिजीज़ ना हो, कोई इंसेक्ट ना हो, तभी आप एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नर्सरी आपके समझ में आया होगा और आप सब लोग बिना मिट्टी के खेती कर सकते हैं और नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। और उन क्षेत्रों के लिए ये वरदान साबित होगा जहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब है, वहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा फंगस है, नेमाटोड है, वायरल है, बैक्टीरिया है, वहाँ आप पौधा तैयार नहीं कर पाते हैं। उस जगह के लिए बिना मिट्टी के प्रो ट्रे में आप पौधा तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको और नई जानकारी के साथ और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप जो हमारा चैनल देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल के माध्यम से आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की सारी जानकारियाँ आप पाते रहेंगे, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। हाई टेक्नोलॉजी में आप किस तरह से क्रॉप उगाएं, किस तरह से पौधे बनाएं, यह पूरी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।